दोस्तों आप में से अधिकतर लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड से ही जुड़े हुए हैं और उनको पता भी है कि मल्टीमीटर क्या है, मेगर क्या है और इनका उपयोग भी कर पाते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आखिरकार मल्टीमीटर का उपयोग किस कंडीशन में करना चाहिए और किस कंडीशन में मल्टीमीटर को हटा के हमें मेगर का उपयोग करना चाहिए, तो वो इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते। तो इस वीडियो के अंदर आपको इसका क्लियर जवाब मिलने वाला है। और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि कब आपको मल्टीमीटर को छोड़ के मेगर को यूज करना पड़ता है, तो भी आप वहां पे अपना जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिरकार मेगर क्या चीज है। अगर हमसे कोई भी पूछता है तो हम क्या बोलते हैं, मेगर का उपयोग किया जाता है रेजिस्टेंस चेक करने के लिए या फिर बोल देते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। लेकिन अगर इंटरव्यूअर आपसे रिपीट में क्वेश्चन करे कि रेजिस्टेंस तो हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, फिर मेगर का उपयोग क्यों है, तो इसी चीज को ही आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिरकार मेगर होता ही क्या है। तो देखिए, जो यहां आपको डिवाइस दिख रहा है इसे हम जनरली मेगर बोलते तो है, लेकिन इसका असलियत में नाम मेगर नहीं है। मेगर जो है, मेगर एक कंपनी का नेम है, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है इलेक्ट्रिकल दोस्त। इसी तरीके से मेगर एक कंपनी है जो कि 1890 से इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स को बना रही है। और इन सब में एक काफी ज्यादा हिट इनका जो प्रोडक्ट था वो था इंसुलेशन टेस्टर। और ये इतना ज्यादा हिट हुआ कि आज के समय सभी इंसुलेशन टेस्टर को ही हम मेगर के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं कि भैया सर्फ दे दो, लेकिन एक्चुअल में सर्फ एक ब्रांड का नाम है, सर्फ एक्सेल का सर्फ। लेकिन हम जो मांगने जाते हैं वो मांगने जाते हैं डिटर्जेंट पाउडर, कपड़े धोने वाला पाउडर, है ना। ऐसे ही हम जाके मार्केट में बोलते हैं कोलगेट दे दो। कोलगेट असलियत में एक ब्रांड है, असलियत में वो जो हम लेने जाते हैं वो लेने जाते हैं टूथपेस्ट। इसी तरीके से मेगर एक कंपनी का नाम है। हम जो डिवाइस यूज करते हैं यह है इंसुलेशन टेस्टर। तो ये क्या है, एक इंसुलेशन टेस्टर है जो कि मीको कंपनी का है। अब समझते हैं कि आखिरकार ये इंसुलेशन टेस्टर का काम क्या होता है और इसे उपयोग कब करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम रेजिस्टेंस तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं और रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ही एक तरीके का हमारा इंसुलेशन टेस्टर आता है। इसे आईआर टेस्टर भी बोलते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर। तो आखिरकार जब दोनों ही डिवाइस एक ही है, दोनों ही डिवाइस का काम एक ही है, तो कब मल्टीमीटर को यूज करना है और कब मल्टीमीटर को छोड़ के मेगर पे स्विच होना है। तो देखिए, जनरली मल्टीमीटर जो बने हुए होते हैं वो मल्टीमीटर हमारे मल्टीपल चीजों को मेजर करने के लिए बने होते हैं, वोल्टेज को, करंट को, रेजिस्टेंस को, कंटिन्यूटी को, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर हम मेगर की बात करें तो मेगर एक स्पेसिफाइड डिवाइस बना हुआ है हमारा रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। मतलब कि अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं कि अगर आपको कभी रेजिस्टेंस चेक करना है तो आप इससे कर तो सकते हो, लेकिन अगर रेजिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट जानना है, वो कंडीशन क्या क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो एक्यूरेसी कभी भी मल्टीमीटर नहीं दे सकते। हाँ, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक ही नहीं करना, बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मेगा ओम से कम है तो उस केस में मल्टीमीटर हमारा काफी हद तक सही भी काम करता है रेजिस्टेंस को बताने में। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 मेगा ओम से ज्यादा जा रही है तो उस समय मल्टीमीटर को छोड़ के हमें मेगर पे स्विच होना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीमीटर वहां पे एक्यूरेट रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं देगा। अब प्रैक्टिकल साइड से अगर हम समझे कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है कि हमें मेगर पे स्विच होना पड़ता है, वो मैं अब आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके पहले इन शॉर्ट मैं उन सभी लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि इलेक्ट्रिकल के फील्ड में पढ़ाई कर चुके हैं लेकिन अब इंडस्ट्री में जाके वर्क करना चाहते हैं या फिर पहले से वर्क कर रहे हैं और अपनी सैलरी में हाइक पाना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आपको इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिकल नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। और आप चाहते हैं कि अगर आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर बेस्ट क्वालिटी के अंदर हर चीज प्रैक्टिकल तरीके से जो इंडस्ट्री में रियल में हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए आपको सब चीज सिखाई जाए, और वो भी बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप, तो आप हमारे साथ में जुड़कर, इलेक्ट्रिकल दोस्त के साथ में जुड़ के इंडिया की नंबर 1 ट्रेनिंग को इनरोल कर सकते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं और ऑफलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन अगर आप हमारे कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके या गूगल पे जाके इलेक्ट्रिकल दोस्त सर्च मार के हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन यदि आप यहां पर आके हमारे पास में ऑफलाइन सीखना चाहते हो तो वो भी आप सीख सकते हो। हमारा इंस्टीट्यूट है जयपुर राजस्थान, यहां पर पूरी कंप्लीट ऑटोमेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। पूरे 2.5 महीने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज सिखाई जाती है। आपके लिए क्या बेस्ट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, आपके कैरियर के लिए क्या बेस्ट रहेगा, अगर आप इसमें चिंता कर रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप हमें कॉल कीजिए। हमारा जो ऑफिस नंबर है वो है 8690045999। आपके लिए पर्सनली क्या बेस्ट रहेगा हमारी टीम आपको कंप्लीट सपोर्ट कर देगी। वापस टॉपिक में बढ़ने से 1 मिनट पहले बताना चाहूंगा कि आप जो हमसे ट्रेनिंग लेंगे ना वो इंडिया की नंबर 1 होगी। ये मैं कई बार बोलता हूं। कैसे? आप सिर्फ एक लाइन से पता कर सकते हो कि हमने ओपन चैलेंज दे रखा है यूट्यूब पे कि अगर कोई भी इंडिया का इंस्टीट्यूट, चाहे उसकी फीस कुछ भी हो, लाख रुपए भी उसकी फीस हो ना, वो भी आके यहां पर हमारे पास में आ सकता है
और हमारे स्टूडेंट को चैलेंज कर सकता है कि आपका स्टूडेंट और ये हमारे स्टूडेंट, अगर उनके स्टूडेंट का लेवल हमारे स्टूडेंट से ज्यादा निकलता है तो उस इंस्टीट्यूट और उस स्टूडेंट को 1 लाख रुपए इलेक्ट्रिकल दोस्त के द्वारा दिया जाएगा। और ये चैलेंज हमने ओपनली 3 महीने से दे रखा है। आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि वो अपना बिजनेस बनाने में मतलब रख रहे हैं, पढ़ाने में नहीं। तो चलिए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी प्रैक्टिकल कंडीशन होगी जहां पर मल्टीमीटर को छोड़ के मेगर पे जाना है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा आप इसका प्रैक्टिकल यूज देख रहे होंगे कि कभी कोई ट्रांसमिशन लाइन डल जाती है तो उस समय उसको रन करने से पहले, मतलब कि पूरी ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ तो दिया है, लेकिन उसको एक्चुअल में वोल्टेज देने से पहले, उसमें सप्लाई फ्लो कराने से पहले सबसे पहले उसका एक मेगर टेस्ट किया जाता है। तो सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन में नहीं, जहां पर भी कोई नया इंस्टॉलेशन हो रहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पर भी, चाहे इंडस्ट्री की बात करो, चाहे एक नई मोटर लेके आए हो बहुत सारी और उसको इंस्टॉल कर रहे हो, एक साइड कोई पैनल आया है आपका इंडस्ट्री में नया, उसको आप रन करने वाले हो, कहीं पे भी कोई भी नई चीजें होती है ना, इंस्टॉल की जाती है, तो उस समय सबसे पहले उसका मेगर टेस्ट किया जाता है। मेगर टेस्ट इसलिए किया जाता है कि जब हम उस पर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई हो हमसे, हम केबल डाल रहे हैं, केबल के अंदर कहीं पे इंसुलेशन कहीं पे वीक हो गया, हमने कहीं पर बस बार को लगाया पैनल के अंदर, उस बस बार के अंदर हम किसी पर्सन ने नट बोल्ट टाइट करते समय वहां पे इंसुलेशन का ध्यान नहीं रखा, या कोई नट बोल्ट वहां पे बीच में 2 बस बार के बीच में रह गया। तो इन सभी कंडीशन में कुछ भी छोटा मोटा भी अगर अर्थ फॉल्ट भी है ना, उस कंडीशन में भी हम अगर उसको सप्लाई दे देंगे तो हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, हमारा पैनल खराब हो सकता है, हमारी बहुत लंबी ट्रांसमिशन लाइन डैमेज हो सकती है। तो ये सभी चीजें हमें पहले से पता चल जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेगा टेस्ट करते हैं। अब आप बोलोगे कि हम वो चीज तो मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, आप मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मल्टीमीटर एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा। मल्टीमीटर हाँ कुछ हद तक आपको बता देगा कि हाँ भैया यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, कोई असलियत में दोनों चीज भिड़ी हुई नहीं, लेकिन अगर कोई बारीक सा कोई मॉइस्चर की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पर हल्का सा लीकेज है, मतलब इंसुलेशन जितना स्ट्रांग होना चाहिए था, यानी केबल के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो इंसुलेशन जितना स्ट्रांग होना चाहिए था वो उतना स्ट्रांग नहीं है, वो सब चीजें आपको मल्टीमीटर नहीं बता सकता। आप बोलोगे मल्टीमीटर क्यों नहीं बता सकता, तो देखो मल्टीमीटर इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मल्टीमीटर हमारा जो होता है वो सिर्फ एक 9 वोल्ट की या 3 वोल्ट की ऐसे छोटी बैटरी या ज्यादा से ज्यादा 12 वोल्ट की बैटरी पर ऑपरेट होता है। लेकिन जो मेगर होता है ना, वो मेगर जब रेजिस्टेंस से करते हैं ना, तो यहां से जो वोल्टेज निकलता है, जो वोल्टेज जनरेट होता है, इसके अंदर एक डीसी जनरेटर होता है। वो डीसी जनरेटर हमारा 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट या फिर बहुत बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है ना, तो वहां पर 2-2 हजार वोल्ट के भी आपको मेगर देखने को मिले। वो क्या करेंगे, 9 वोल्ट, जैसे मल्टीमीटर क्या कर रहा है, 9 वोल्ट को फ्लो करा के रेजिस्टेंस को चेक कर रहा है, कोई कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं है, लेकिन मेगर क्या करेगा, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट को फ्लो कराएगा। तो यहां पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। तो कहीं पर भी अगर 1-2 मेगा ओम से नीचे की वैल्यू चेक करनी है, रेजिस्टेंस चेक करना है, तो मल्टीमीटर चलेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा है कहीं पर, या फिर कोई नया इंस्टॉलेशन करा है, या फिर आपने कहीं पर मोटर चलाई, आप मोटर चला रहे हो, मोटर रन कर रहे हो, तुरंत तो ट्रिप नहीं हो रही, थोड़ी देर के बाद में जाके ट्रिप हो जाती है ना। आप मल्टीमीटर चेक करने तो आप देखते हो मल्टीमीटर से सही दिखा रहा है, मल्टीमीटर से आप अर्थ वोल्ट भी देखते हो, आपको सही दिखाता है। लेकिन अगर ये बार बार फॉल्ट दिखा रहा है, हो सकता है कि आपका मल्टीमीटर कैच नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मल्टीमीटर लीकेज को चेक नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, छोटी सी अगर लाइन में देखें, मल्टीमीटर हमारे फॉल्ट का लीकेज चेक नहीं कर सकता। कहीं पर कोई मॉइस्चर की वजह से लीकेज आ गया, मोटर के अंदर, मोटर ऐसी जगह पर रखी थी जहां पे बारिश आ गई, ह्यूमिडिटी आ गई, बहुत ज्यादा पानी और मॉइस्चर आ गया उसके अंदर, या फिर हमारा जो उसके ऊपर मोटर के ऊपर जो वार्निश की जाती है जिससे इंसुलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है, वो स्ट्रांग उतना नहीं हो पाया, वो धीरे धीरे हीट के कारण वार्निश उड़ गया है, अब इंसुलेशन वीक हो गया। कंटिन्यूटी शॉर्ट तो नहीं दिखाएगी मोटर, लेकिन इंसुलेशन जो हो गया उसका वीक हो गया, तो मोटर बार बार ट्रिप हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को हटा के मेगर का उपयोग करना है। होप कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार मल्टीमीटर कब यूज किया जाता है, मेगर कब यूज किया जाता है। इसका प्रैक्टिकल यूज अगर आपको सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको मेगर के प्रैक्टिकल यूज के इसके ऊपर वीडियो चाहिए। मैं बहुत ही जल्द इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, कोई भी आपके मन में डाउट है कि मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूं, मैं कहां करूं, मेरे लिए क्या बेस्ट है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ हमें कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको कंप्लीट सपोर्ट कर देगी जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।